मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पढ़ेंगे भौजस्य दार्यम। भौजस्य दार्यम का अर्थ होता है भोज की उदारता। इसका पहला भाग हम पिछले वीडियो में उसकी व्याख्या को बता दिए हैं। अब दूसरे भाग की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो आगे देखें। अन्यदा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह देवी प्रभातवर्ण्य इति सीता प्राह। अन्यदा राजा सुपस्थितां सीतां प्राह। अन्यदा उसके बाद राजा समुपस्थिता यानी अपने पास स्थित या उसके यानी राजा के पास स्थित जो खड़ी सीता प्राह, जो कवित्री सीता जी कह दिए, जो उस कवित्री सीता थी उससे कहा, देवी हे देवी प्रभात वर्ण्यम प्रभात का वर्णन इत करो। प्रभात वर्ण इति प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह सीता ने कहा, क्या कहा? बिरल बिरला स्थूल तारा कला देव सज्जना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भुन्नभ अप्सरति च ध्वनन्तं चित्तत्वसत्मिव दुर्जना व्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर्नुधिमिनामिव। बिरला बिरला स्थूल तारा कलाविव सज्जना। तब सीता प्रभात का वर्णन करते हुए कह रही है कि बिरला बिरला स्थूल तारा, बिरला बिरला का अर्थ होता है दूर दूर, बिरले बिरले का अर्थ होता है बहुत दूर दूर। स्थूल तारा अर्थात मोटे मोटे तारे, अर्थात जो चमकीले तारे हैं वे दूर दूर हैं। कलाविव सज्जना वे किस तरह हैं? जैसे कलाविव का अर्थ होता है कल युग में सज्जन लोग। जिस तरह सज्जन कलयुग में सज्जन लोग किंचित देखने को मिलते हैं, उसी तरह ये तारों मोटे मोटे तारे दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भुनभ। मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भुना। अब यहाँ मन इव मुने मुनियों के मन के समान, मन इव मुने मुनियों के मन के समान सर्वत्र सभी तरफ प्रसन्नम भुनभ अर्थात आकाश स्वच्छंद है। आकाश यहाँ होता है, यहाँ हो जाएगा प्रसन्न है, तो यहाँ कहना पड़ेगा आकाश स्वच्छंद है। अर्थात मुनियों के मन के समान चारों तरफ आकाश स्वच्छंद है। अप्सरित च धनवन्तः चित्ततामिव दुर्जना। अप्सरित धावंतम, अप्सरित च धावंतम। अप्सरित का अर्थ होता है अंधकार, धावंतम का अर्थात भाग रहा है। यहाँ दौड़ रहा भी हो सकता है, लेकिन यह भाग रहा है। चित्तात चित्तात सत्तामिव दुर्जना अर्थात कैसे हो रहा है? यहाँ ध्वंतर मन ये भी हो सकता है। चित्तात सत्मिव दुर्जना अर्थात दुर्जनों के मन के समान। चित्तात सत्मिव मन दुर्जनों के चित्त के समान, दुर्जनों के चित्त के समान अंधकार भाग रहा है। दुर्जनों के चित्त के समान, दुर्जनों के मन के समान, दुर्जनों के चित्त के समान क्या हो रहा है? अंधकार भाग रहा है। व्रजत निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर नूध मिनामिव। व्रजंत निशा क्षिप्रम, व्रजंत निशा अर्थात रात समाप्त हो रही है। व्रजत निशा रात समाप्त हो रही है। क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ होता है नष्ट होना भी हो सकते हैं या एक क्षण में नष्ट होना है। क्या है? क्षिप्रम का अर्थ होता है धन, क्षिप्रम धन। लक्ष्मीन रुधनामिव यानी यहाँ कहने का अर्थ है आलसी राजा के समान, आलसी राजा के धन के समान
रात जो है समाप्त हो रही है। एक और ऐसे भी कह सकते हैं अनुधमी, अनुधमी का अर्थ होता है आलसी, या ऐसे भी कह सकते हैं अनुधमी राजा के धन के समान रात समाप्त हो रही है। फिर एक बार आगे देखें, बिरला बिरला स्थूल तारा कलावि सज्जना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्नम भूनभ अपसरत च धवांतम चित्तात् सतामिव दुर्जना वर्जच्च निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर नुधा मीनाविव। फिर एक बार देख लो, यानी मोटे तारे, पहले यहाँ से लिखें, यानी कलयुग में सज्जनों के समान दूर दूर मोटे तारे दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर चमकीले तारे दिखाई दे रहे हैं, और मुनियों के मन के समान आकाश चारों तरफ स्वच्छंद है। दुर्जनों के चित्त के समान, दुर्जनों के चित्त के समान रात भाग रही है, या अंधकार भाग रहा है। अवसरत का होता है अंधकार, यानी दुर्जनों के चित्त के समान अंधकार भाग रहा है, और अनुदमी राजा के धन के समान रात समाप्त हो रही है। यानी लक्ष्मी क्षिप्रम, यानी लक्ष्मी अर्थात धन का नष्ट होना वही बताया जा रहा है। यानी अनुधमी राजा के धन के समान रात समाप्त हो रही है। आगे देखें, राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्राय, राजा उसे उसके लक्ष्यम दत्वा प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देकर कालिदास से कहा, क्या कहा, सखे तोमापि प्रभात वर्ण इति, हे मित्र, हे सखे, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तथा कालिदास प्राह, तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्त कनकम गतश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य सदस्य क्षणम क्षीणास्तारा निरपति इवानु धमपरा न दीपा राजंते द्रविड़ रहितता निमय गुड़ा। आगे देखें, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, यानी अभूत प्राची अर्थात पूर्व दिशा प्राची का अर्थ पीली पड़ी हुई है। कैसे, प्राप्त कनकम, यानी स्वर्ण को प्राप्त करके पूरब दिशा पीली पड़ गई है। पिंगा रस पतिरिव, और पीले पारे के समान दिख रही है। फिर यहाँ से देखें, पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पीले किसके समान, पारे के समान पीली हो गई है। ऐसे पूरब दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके कैसे पीली हो गई है, पिंगा रसपति रिव अर्थात पारे के समान पीली हो गई है। गत्याश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य सदिश, यानी बुद्धजन इव ग्राम्य सदिश, ये देखा, यानी गंवारों की सभा के समान बुद्धजन अर्थात गंवारों की सभा में जो स्थिति ज्ञानियों की होती है, वैसे ही चंद्रमा जो है, चंद्रमा समाप्त हो रहा है, अर्थात चंद्रमा की किरणें समाप्त हो रही हैं। फिर एक बार देखें यहाँ पर, बुद्धजन इव ग्राम्य सदस्य, यानी कहने का अर्थ है मूर्खों की सभा में जिस तरह ज्ञानियों की इज्जत समाप्त होती है, मान मर्यादा समाप्त हो जाता है, उसी तरह चंद्रमा समाप्त हो रहा है, अर्थात चंद्रमा की ज्योति समाप्त हो रही है। न दीपा क्षणम क्षीणास्तारा निरपति इवानु धमपरा। यहाँ फिर देखें,
निरपत इवानुधमपरा अर्थात अनुधमी राजा के धन के समान क्षणम क्षीणास्तारा अर्थात प्रत्येक क्षण तारे क्षीण होते जा रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितान मिवगुड़ा और न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितान मिवगुड़ा। और उसके बाद एक आ जा रहा है द्रविड़ रहितान नामी गुड़ा अर्थात अनुधमी के गुणों के समान, अनुधमी नहीं न यहाँ कहें अर्थात आलसी के गुणों के समान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। यानी ऐसे भी कर सकते हैं द्रविड़ रहितानुमीव अर्थात धनहीन के गुणों के समान, धनहीन के गुणों के समान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं अर्थात दीपक प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। फिर एक बार देखें अभूत प्राची पिंगा रसपति रिव प्राप्य कनकम गच्छत चंद्रो बुद्ध जना यो ग्राम्य सदसी क्षीणम क्षीणास्तारा निरपत इवानुधम परा न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहित नामी गुड़ा। फिर एक बार ऐसे देखें यानी पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त करके पीले पारे की समान दिख रही है। गंवारों की सभा में जो स्थित ज्ञानियों की होती है वैसे ही चंद्रमा निश्चेत हो रहा है अर्थात उसकी ज्योति समाप्त हो रही है। फिर आगे देखें अनुधमी राजा का धन जैसे समाप्त होता है वैसे ही तारे प्रतिपल प्रतिक्षण क्षीण होते जा रहे हैं। यहाँ आप देखें धनहीनों के गुणों के समान दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। आगे यहाँ राजा तितुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ राजा इसे संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा उस कालिता से संतुष्ट होकर उसके प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से भौजोद्धार्यम के श्लोक की व्याख्या समाप्त होती है। अब अगले पाठ की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।